अब हम 6 क्लास का जो बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग है, उससे हम शुरू करेंगे। 6 क्लास का जो भी शुरुआत है उस चैप्टर से शुरू करेंगे। तो 6 क्लास में जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको संख्याओं का जानकारी। संख्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो संख्या बोलते हैं, जो मैथ में जो संख्या होता है, जीरो से जो शुरू होता है, जीरो, कोई संख्या जीरो से शुरू हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे संख्या है, ये सारे संख्या है। जैसे लिखते हैं हम 19, ये भी संख्या है, लिखते हैं 1, ये भी संख्या है, 0, ये भी संख्या है, 2025 अगर लिखते हैं वो भी संख्या है, 2024 लिखते हैं वो भी संख्या है। तो ये सारा संख्या है। तो हमें जानकारी ये करना है कि इस संख्या को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस संख्या की यूज कैसे करते हैं, इस संख्या का मतलब क्या होता है, इसमें कितने तरह के होते हैं, कौन सा संख्या बड़ा है, कौन सा संख्या छोटा है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ संख्या के बारे में नियम होता है, तो नियम को हम जान लेते हैं। संख्या का जो शुरुआत पॉइंट होता है, जैसे हम संख्या लिखते हैं 20, 22, 25, तो संख्या का शुरुआत होता है वो 0 से होता है, एक्चुअल 0 से होता है। ठीक है, किससे होता है, 0 से होता है, समझे। 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लिया जाता है कि हमको संख्या चलना है, तो यहाँ से चलना है, तो यहाँ हम इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 करते करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब हमको संख्या का एक्चुअल शुरुआत किससे होता है, 0 से होता है। ठीक है, अब मान लिया जाता है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इस ओर हमको बढ़ना है। ठीक है, यहाँ 0 से शुरुआत कर ली, यहाँ 0 है, यहाँ से हम सब शुरुआत किए 0, तो 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया। अगर हम 0 के दाहिने साइड चलते हैं, जब आप संख्या की शुरुआत करते हैं तो इसमें कई तरह की संख्या आता है। जैसे एक संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, यहां से हम लिखना शुरू किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये संख्या है। तो ये भी संख्या, एक संख्या हम लिखना शुरू किए 0 से स्टार्टिंग की, कहां से, 0 से स्टार्टिंग की, ये भी एक संख्या है। तो अब इसी संख्या में जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो जो संख्या 0 से शुरुआत हो, कौन सा संख्या 0 से शुरुआत हो, उसे पूर्ण संख्या कहता है। जैसे जो 0 से हम शुरू करते हैं उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है, तो उसको, जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा वो 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या जो होता है वो होता है 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या उसका शुरुआत होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए, तो सीधा सीधा हमको ये समझना है कि जब हम 1 से शुरू करेंगे, डायरेक्ट हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ते हैं, तो संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आता, वो संख्या प्राकृत संख्या में आता है। वो संख्या किस में आता है, प्राकृत संख्या में आता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में अगर कोई पूछता है आपसे, कुछ सीधे बोलना है। 0 से जो शुरुआत होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो 0 को छोड़कर शुरुआत होता है उससे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मोटा मोटी हम इसमें क्लियर करा देते हैं। मोटा मोटी जो भी चीजों आपको पढ़ना होगा उसके बारे में बता देते हैं। एक संख्या आपको पढ़ना होगा चैप्टर में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। एक पढ़ना होगा आरोही क्रम। ठीक है, ये, और एक होगा
अवरोही क्रम, अवरोही। इसमें थोड़ा सा बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है। तो ये संख्या है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये संख्या में फर्क क्या होता है? तो इस संख्या में जो होता है कि आरोही क्रम जो होता है, ये आरोही क्रम जो होता है, तो आरोही क्रम में ये होता है, आरोही क्रम जो होता है, आरोही क्रम में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि मेरे पास संख्या है 4, 5, 6, 10, 20, 50, ठीक है, ये संख्या है। तो सबसे पहले इस संख्या में हमको कहेगा कि आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में जब भी हम लिखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या इसमें रहेगा, जो सबसे छोटी संख्या रहेगा, जैसे 4, 5, 6, 10, 20, 50 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे, उसके बाद 50 लिखेंगे। तो आरोही संख्या जो होता है, जब भी शुरुआत होता है छोटे से, यानी संख्या का वह संख्या जिसमें सबसे छोटा से हम लिखना शुरू कर दें, उसको आरोही क्रम करते हैं। और अवरोही क्रम यही होता है उल्टा। सबसे पहले अवरोही क्रम में, अवरोही समझिएगा इसको, यह अवरोही, अवरोही जो होता है, अवरोही क्रम बड़ी संख्या से शुरुआत होता है। जैसे अगर आप संख्या लिखते हैं 10, 20, 60, 80, 100, हमको अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखने के लिए 100, 80, 60, 20, 10, ठीक है। और यही अगर हमको लिखना रहे और अवरोही हो गया, और आरोही क्रम लिखना हो तो आप आरोही और अवरोही समझ गए होंगे। आरोही और अवरोही में कितना अंतर है, क्या इसमें है और क्या नहीं है, तो आप समझ गए होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि अवरोही और आरोही क्रम जो होता है वो घटते क्रम और बढ़ते क्रम की संख्या को कहते हैं आरोही और अवरोही। अब देखिए, जो हम आरोही कहेंगे, आरोही, आरोही जो होगा वो बढ़ते क्रम संख्या होगा। क्या होगा? बढ़ते क्रम संख्या होगा। आरोही, आरोही होगा बढ़ते क्रम, आरोही होगा बढ़ते क्रम, जो कम से शुरुआत होगा, मतलब छोटा से शुरुआत होकर बड़ा तक जाएगा। और अवरोही जो होगा, अवरोही संख्या जो होगा, अवरोही संख्या होगा जो बड़ा से शुरुआत होकर छोटे की ओर आता है, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है जो सीधे सीधे आप समझिए कि अवरोही क्रम जो होता है उससे, उसको बढ़ते क्रम संख्या कहते हैं। बढ़ते क्रम, अवरोही हो गया जो बढ़ते क्रम, जो छोटा से शुरू होगा। अवरोही और होता है अवरोही, आरोही हो गया बढ़ते क्रम और अवरोही हो गया घटते क्रम। अवरोही, 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 4 अंक, इसमें 4 अक्षर है, देखिए अवरोही, इससे भी याद रखना है। ये घटते क्रम हो गया, ऊपर से नीचे आना है, और जो आरोही होता है वो बढ़ते क्रम हो गया। चलिए ठीक है, ये संख्या समझ गए। एक संख्या इसमें और भी पढ़ना है, परावर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परावर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, परावर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। परावर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या में क्या अंतर है और क्या चीज होता है, ये चीज देखिए। परावर्ती संख्या वह संख्या कहते हैं जिसमें मतलब अगर संख्या मेरे पास 10 है, ठीक है, अब अगर हम बोलते हैं कि इसका प्रवर्ती संख्या क्या होगा, तो प्रवर्ती संख्या जो होगा 10 के बाद जो आता है, 10 के बाद जो आता है उसको प्रवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब 11 जो हो गया या प्रवर्ती संख्या हो गया। हम बोलते हैं कि 10, 50, 60, इसमें प्रवर्ती संख्या लिखे, तो पहले क्या लिखेंगे? 10, 50, 60, ये तो है मैंने बाद की संख्या। अगर 10 में हम एक जोड़ने के बाद जो संख्या आता है उसको प्रवर्ती संख्या कहते हैं। और पूर्ववर्ती संख्या, जैसे पहले की संख्या, जैसे 10 है उसका पूर्ववर्ती संख्या लिखे, 10 के पूर्ववर्ती संख्या 9 होगा, अपवर्ती संख्या 11 होगा। 10 के परावर्ती संख्या, परावर्ती संख्या 10 का प्रवर्ती संख्या
क्या होगा 11 होगा और पूर्ववर्ती संख्या 9 होगा। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या 9 होगा और बाद की संख्या 10 होगा। प्रवर्ती मतलब बाद की संख्या होता है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या होता है। मोटा मोटी यही समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग चलेंगे और उसी के अनुसार हम लोग डील करते चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा उससे समझते भी चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। तो क्वेश्चन भी क्लियर होते चल जाएगा, हम लोग को समझ में भी आते चल जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली ए फर्स्ट का ए का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं को निकाले। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो सबसे पहले बताया तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से। तो 3 अंक वाली पूर्ण संख्या निकालना है तो हम लिख सकते हैं 3 अंक वाली लिखना है ना। 3 अंक वाली पूर्ण संख्या निकालें तो हम लिख सकते हैं 900। 3 अंक वाली पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो गया, 0 से शुरू होता है।